एक है ना अलग से यूट्यूब चैनल खोल देता हूँ न्यूज वाले की। हाँ भाई आज जो है ना स्पाइडरमैन नो वे होम का क्या क्या लीक हुआ, रोज वीडियो बनेंगे क्योंकि जब देखो तब न्यूज आती है भाई स्पाइडरमैन नो वे होम का ये लीक हो गया, स्पाइडरमैन नो वे होम का वो लीक हो गया। ऐसे ही चलते रहा तो फिर पिक्चर रिलीज होने के बाद भी उसके बारे में चीज लीक होंगी। मजाक की बातें साइड में रख के सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो लीक्स वाली चीजें होती है ना वो अच्छी नहीं होती। पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से मूवी का इंतजार कर रहे हो, वेट नहीं कर सकते देखने के लिए पिक्चर में क्या होता है, लेकिन ये लीक्स के कारण मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है ना वही खराब हो जाता है यार। नो वे होम के बारे में अब तक जो चल रहा था ना वो तो मेजॉरिटी स्पेकुलेशन था। थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ वहां से कलेक्ट करके हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि पिक्चर के अंदर ये हो सकता है वो हो सकता है। और ये जो स्पेकुलेशन करने वाली बात है ना उसके अंदर एक अलग मजा मिलता है क्योंकि वहां पे चीजें नहीं होने की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसा आप लोग उम्मीद लगा रहे हो वैसा नहीं हुआ, इस बात का एक डेंजर बना रहता है जिसके कारण लाइफ के अंदर थ्रिल नाम का एक एलिमेंट होता है। लेकिन आज स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ जो बना उसके कारण मेरा तो 50% जो एंटीसिपेशन वाला मजा था ना वो खत्म हो गया। मैं भी बस यही उम्मीद लगा के रखा था कि इस मूवी के अंदर अपने को तीनों स्पाइडरमैन साथ में दिखेंगे, क्या मजा आएगा जब एक साथ आएंगे वो लोग पहली बार स्क्रीन के ऊपर। मुझे थोड़ी पता था कि तीनों को एक साथ पहली बार में थिएटर स्क्रीन नहीं बल्कि अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखूंगा। इस मूवी को लेके अब जो सरप्राइज वाला एलिमेंट होता है ना उसके अंदर मैं बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टोरी के अंदर थोड़े बहुत ट्विस्ट देखने मिल जाए, क्योंकि जो मेजर कैरेक्टर्स होने वाले पिक्चर के अंदर वो तो ऑलरेडी पता चल चुका है। और ये वाला वीडियो बनाने के लिए जब मैं सोच रहा था ना तो फिर एक पॉइंट मेरे माइंड में आया कि लोग कितने ज्यादा दोगले हैं, हिपोक्रेट बोलते हैं ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन फीलिंग समझ जाओ। अगर किसी मूवी के ट्रेलर के अंदर हम लोगों को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर कंप्लेन करते हैं कि तू एक काम कर सब कुछ ही दिखा दे ट्रेलर में, पिक्चर के लिए अब क्या बचा के रखा है। और वहीं पे दूसरी तरफ है ना डिमांड भी करने लगते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का जो अगला ट्रेलर आएगा उसके अंदर अपने को तीनों स्पाइडरमैन दिखने ही चाहिए। सोनी नहीं दिखाया तो तेरे को कैंसिल कर दूंगा। मम्मी की फ्लाइंग चप्पल तो कैंसिल नहीं कर सकते, सोनी को कैंसिल करने चलेंगे। अब यार यहाँ पे आप लोग खुद ही एक बात सोचो कि सोनी ने ये चीज तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आ रहे हैं वो पहले ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो लोग इसको एक सीक्रेट रखना चाहते हैं ताकि आप लोग जब इस मूवी को थिएटर के अंदर देखने जाओ तो अब आपको एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिले। लेकिन सोनी ने ट्रेलर में नहीं दिखाया तो फिर हम लीक कर देंगे। अब जिसने इस चीज को लीक किया उसकी तो बात आगे चल के करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनी ने तीनों स्पाइडरमैन को ट्रेलर में नहीं दिखाया। आप लोग डिसअपॉइंटेड हुए, कुछ लोगों ने उसको लीक कर दिया, लीक होने की न्यूज फैल गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग करके वो लीक शेयर करने की क्या जरूरत थी? नहीं चाहिए था मुझे लीक, नहीं देखनी थी वो फोटो, लेकिन नहीं अब लीक हो गया, बादल को तो बताना पड़ेगा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सिर्फ इसी मूवी को लेकर नहीं बल्कि आगे चल के जितनी भी मूवीज आएंगे अगर कुछ लीक वाली चीज है ना तो मुझसे शेयर मत करो। अगर मुझे देखना रहा उसके ऊपर वीडियो बनाना तो फिर मैं खुद ढूंढ सकता हूँ। आप लोगों को मूवी रिलीज होने से पहले पूरी की पूरी मूवी देखनी है, आपका चॉइस, लेकिन मुझे ये चीज थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करनी थी, इंस्टाग्राम स्टोरीज में नहीं। तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, जिसकी आईडी आप लोग यहाँ पे मिल जाएगी, स्टोरीज में टैग करके स्पॉइलर देना बंद करो। और अब बात करते हैं स्पॉइलर्स की, एक बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि देखो वीडियो के अंदर जितना गुस्सा निकालना था, जितनी गाली देनी थी वो दे दी मैंने। अब हम लोग बात करेंगे आज के स्पाइडरमैन नो वे होम वाली लीक्स की, क्योंकि अब तो लीक हो चुका है, अब तो मेरे को कोई डर नहीं। ऊपर से मैं इतना ज्यादा दोगला हूं कि अगर किसी ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं उसकी पूरी दुनिया जला दूंगा, मतलब एक्चुअल में नहीं, स्पॉयलर्स को लेके। और अब आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टैग करके ये लीक, ये स्पॉइलर दे ही दिया, तो फिर अब मैं क्यों चुप रहा हूं? मैं भी अव्वल दर्जे का हरामी हूं, मौके पे चौका तो मारूंगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि दो फोटोज जो लीक हुई हैं, एक फोटो के अंदर अपने को तीनों स्पाइडरमैन साथ में दिख रहे हैं, दूसरे फोटो के अंदर अपने को डेयरडेविल भाई साहब दिखाए गए हैं, तो क्या ये दोनों फोटोज एक्चुअल में सही है, मतलब कहीं फेक वगैरह तो नहीं है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके एक वीडियो पहले लीक हुआ था जिसके अंदर अपने को तीनों स्पाइडरमैन एक के बाद एक दिखाए गए थे। वो वीडियो फेक था, किसी एक थिएटर में नीचे वाले एंगल से रिकॉर्ड किया हुआ है और उसको लीक किया हुआ है ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो वाला वीडियो एक्चुअल में फेक इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर जो शॉट्स अपने को दिखाए थे स्पाइडरमैन के तीनों, वो उनकी पिछली वाली मूवी से उठाए थे, उनको एडिट करके एक वीडियो में डाल के ट्रेलर है ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम के अंदर कुछ फोटोज लीक हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि वो तो पिक्चर में है ही नहीं। अब वो वाला फोटो अनफिनिश्ड वर्जन था जिसके अंदर अपने को पीछे ब्लू स्क्रीन वगैरह दिख रहा है और फोटो के अंदर अकेले एंड्रयू गारफील्ड है। वो वाली फोटो एकदम लेजिट सही तो लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि मतलब एंड्रयू गारफील्ड ने बोल दिया नहीं है तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि नहीं है, और उनकी वो पिछली वाली फोटो जो है फोटोशॉप की गई थी। यहाँ है ना देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज जो फोटोज लीक हुई है उसको कैसे एंड्रयू गारफील्ड हैंडल करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो थे ही नहीं पिक्चर में। और आज वाली फोटो के अंदर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ कुछ ऐसे आगे पीछे खड़े, एक मिनट, Several days later. तीनों स्पाइडरमैन कुछ इस तरीके से एक ही फोटो के अंदर खड़े हुए दिखाई देते हैं, और दूसरे फोटो के अंदर टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर, हैप्पी होगन आंट में और अपने डेयरडेविल मैथ्यू मर्डॉक एक टेबल के अराउंड बैठे हैं और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। टॉम हॉलैंड ने तो खुद एक स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि हमने एक सीन शूट किया था जिसमें एक टेबल के अराउंड 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मस्त सीन था। तो अभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो चौथा पर्सन कौन है, डेयरडेविल है, जिसके अंदर भाई साहब का हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अब इसका मतलब ऐसा होता है कि उन्होंने पहले जो डेयरडेविल के 3 सीजन निकाले हैं उसके किसी एक सीन में
से उनका फोटो कट करके इस लीक वाले फोटो के अंदर पेस्ट नहीं किया है, वो लेजिट उस सीन के अंदर है। अब ये वाले फोटोज में दिखा तो नहीं सकता स्क्रीन पे क्योंकि अपने को कॉपीराइट का बहुत डर लगता है, और ये वाले लीक्स इतने ज्यादा बड़े और रियल है ना कि भैया अब तो मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। बिजनेस मैनू खुद का नुकसान क्यों करके लूं। लेकिन सच बोल रहा हूँ, एक बार ये चीज मेरे लिए स्पॉइल हो गई ना तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे जूम कर करके फोटो को देखा है बहुत ध्यान से, और ये दोनों फोटोज एकदम बहुत ज्यादा रियल लग रहे हैं। जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर लाइटिंग, जो सूट है स्पाइडरमैन का उसके ऊपर रिफ्लेक्शन सारे मैच हो रहे हैं। इवन वो वाला फोटो जिसके अंदर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ है, अगर आप उनके चेहरों को देखोगे तो वो लोग खड़े अलग अलग एंगल में, लेकिन तीनों की नजरें एक डायरेक्शन में, जिसका मतलब कि उनके सामने कोई एक बंदा खड़ा है और तीनों उसको देख रहे हैं। अगर ये चीज फोटोशॉप होती ना तो फिर उन तीनों के फेस को एक डायरेक्शन में लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हाँ, यहाँ पे 99% चांस है कि जो दोनों फोटोज लीक हुई है वो रियल हैं। 1% चांस फिर भी दे देते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा गॉड लेवल का फोटोशॉप आर्टिस्ट है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा निकल जाता है कि ये लीक हुआ तो हुआ कैसे? कहीं सोनी ने खुद तो लीक नहीं करवा दिया हाइप बनाने के लिए? मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला क्योंकि फिर मुश्किल में फंस सकता हूँ। आपको इसके बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन देखो एक जो इतनी बड़ी मूवी आ रही है जिसके लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना, वहाँ पे चीजें लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि नॉर्मली ये जो हॉलीवुड की मूवीज बनती है ना, उनकी शूटिंग खत्म होने से उनकी रिलीज डेट के बीच में कम से कम 8 से 10 महीने का गैप होता है। हॉलीवुड के अंदर जो मूवीज बनती है ना, उनका तो एकदम ऑलमोस्ट ये ट्रेडिशन सा बन चुका है कि पिक्चर को शूट करने में जितना टाइम लगेगा ना, उससे ज्यादा टाइम उसके वीएफएक्स पे लगता है। तो पिक्चर की शूटिंग 4 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन वीएफएक्स का काम 6-6 महीने तक चलेगा। और ये जो सारा सीजीआई का काम है ना, वो प्रोडक्शन हाउस खुद नहीं करता। यहाँ पे अभी हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो फिर उसके अंदर जो भी सारा वीएफएक्स सीजीआई उसका काम सोनी नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीजीआई के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। तो इसीलिए पिक्चर की शूटिंग खत्म होने के बाद सोनी जो स्टूडियो है ना, वो मूवी के फुटेज ये सारी कंपनीज को दे देता है कि आप लोग इसके ऊपर काम करो। और कुछ केसेस में तो बहुत सारी कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती है सिर्फ एक पिक्चर के ऊपर। और जब बात होती है एकदम बड़ी वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के लेवल की, तो उस टाइम पे 100 से ज्यादा डिजिटल आर्टिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं एक साथ। सोचो अब इतने लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रोज काम कर रहे हैं इस एक मूवी के ऊपर, तो उनमें से कोई भी एक बंदा लीक कर सकता है चीजें। पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा शार्प होना तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, स्पाइडरमैन नो वे होम से बड़ी तो एवेंजर्स एंड गेम थी, उसके अंदर की चीजें लीक कैसे नहीं हुई? वेल, क्योंकि उस पिक्चर को मार्वल बना रहा था, इसको बना रहा है सोनी। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सोनी से जितना मैं डरता हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझे डर लगता है डिज्नी से। मतलब कि समझ लो मैं उनके साथ काम नहीं करता फिर भी मेरी फटी रहती है। जो उनके लिए काम करते हैं उनकी क्या हालत होगी। ऐसा बंदा अगर एक बार हाथ लगे तो करियर खत्म कर देंगे उसका। ओह शिट, अब एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। ये जो भी सारी चीजें मैंने बोली ना, वो मेरे थॉट नहीं है, मैंने कहीं से तो सुन लिया था, और इसके 100% ट्रू होने की गारंटी मैं नहीं देता। ये तो बस एक अफवाह है। नो वे होम के ये जो दोनों फोटोज लीक हुए ना, उनको देखने के बाद मुझे जितना समझ में आया कि इनको किसी एक स्क्रीन के ऊपर लोड करके फिर कैमरे से उनकी फोटो ली गई है, इसीलिए वो एकदम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आप लोग भी जब अपने लैपटॉप या फिर टीवी स्क्रीन की फोटो लेते हो तो फिर थोड़ा अजीब आता है ना। मे भी ऐसा ही सेम कुछ हुआ होगा ये दोनों फोटोज के साथ। तो अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि दोनों फोटोज ट्रू हैं। एंड्रू गारफील्ड भले ही क्लेम कर रहे हैं कि वो पिक्चर में नहीं, लेकिन वो है, उनको नहीं पता लेकिन फिर भी वो है। तो अगला क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि अब आगे क्या, मतलब सोनी क्या करेगा? कुछ कर भी सकता है कि नहीं? कब खून खोलेगा उसका? सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टेप सोनी की तरफ से तो यही है कि भाई अब वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारना चालू करेगा। इसलिए आपने वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन बात करने के लिए भी मार सकता है स्ट्राइक। कोई नहीं, रिस्क है तो इसका ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, रिस्क है तो पैसा है। उसके कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के बाद भी ये सारी फोटोज तो अब इंटरनेट पे फैल चुकी है, सब जगह से तो नहीं निकाल सकते वो, क्योंकि वो डिज्नी नहीं है। अगला स्टेप उनके पास ऐसा हो जाता है कि वो ये सारी चीजों को डिनाई कर सकते हैं कि फोटोज फेक है। मतलब अब एंड्रू गारफील्ड से थोड़ा कुछ तो सीख के लिया ही होगा। एकदम स्ट्रेट फेस के साथ झूठ कैसे बोलते हैं। मे भी पता चले कि उन्होंने एंड्रू गारफील्ड को ही आगे खड़ा कर दिया, भाई तू जा, और जितना हो सके उतना फेक। या फिर तीसरा स्टेप सोनी के पास ऐसा है ना कि ये सारे लीक से परेशान होके वो बोले अब है ना सब लोग अपनी ट्रेलर के अंदर दिखा दिया, लो भाई आगे तीनों एक साथ खुश हो जाओ। मुझे यहाँ पे डर तो सबसे ज्यादा इस बात का लग रहा है ना कि लीक से वो लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि पिक्चर के अंदर की सीन सी उड़ा दे। तीनों को साथ में देखना था ना, लीक फोटो में देख लिया, पिक्चर में नहीं दिखाऊंगा। अब ये वाला सिनेरियो होने की पॉसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है। तीनों को साथ में ला रहे हैं, कितना कहते हो 1 बिलियन 1.5 बिलियन? सोनी का तो अंदाजा नहीं है वो लोग कितना कमाएंगे, लेकिन मुझे मेरा अंदाजा है। और अब क्योंकि इस मूवी को लेकर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए लीक हो चुकी, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसको जो है पैसे में कन्वर्ट करके ही मानूंगा। तो आप लोग भी तैयार हो जाना। अब या तो मरेंगे या तो मारेंगे। ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया, क्या करें, इंसान है जो जोश में बह जाते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा जोश में बह जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई के साथ इतना बुरा हुआ यार, मतलब 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 1 सिंपैथी। मैं मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं सोनी ने खुद तो लीक नहीं करवा दिया हाइप बनाने के लिए? गाली दे रहे सोनी वाले।